नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद जब खिलाफत का दौर शुरू हुआ तो सहाबाए किराम दीन इस्लाम की तबलीग के लिए दुनिया के कोने कोने में फैल गए। इनमें से कुछ सहाबाए किराम ऐसे थे जिन्होंने दीन इस्लाम की अशाअत के लिए सरजमीन हिंद का रुख किया। भारत और पाकिस्तान की सरजमीन को सैकड़ों सहाबाए किराम ने नवाजा। कहा जाता है कि पाकिस्तान की सरजमीन में 25 के करीब सहाबाए किराम मदफून हैं। इन्हीं सहाबाए किराम में एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजाम थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ मुबारक को तराशा करते थे। और इसी पाकिस्तान की सरजमीन में एक बदरी सहाबी भी मदफून है। वो सहाबी रसूल कौन हैं और किसके हुक्म पर सरजमीन हिंद की तरफ हिजरत की, वीडियो में आगे चलकर आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। और इसी तरह कई और सहाबाए किराम के बारे में भी बताएंगे जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन में मदफून हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत सखी सुलेमान पारस रहमतुल्लाह अलैह। नाजरीन, हजरत सखी सुलेमान पारस रहमतुल्लाह अलैह वो सहाबी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में अपना वक्त गुजारा। आपके बारे में मशहूर है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजाम थे। जब भी हजरत सुलेमान पारस रहमतुल्लाह अलैह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ मुबारक को तराशा करते थे तो सहाबाए किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ मुबारक का कोई भी बाल जमीन पर नहीं गिरने देते थे, बल्कि बरकत के तौर पर अपने घरों के अंदर ले जाते। इसी तरह हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ मुबारक के बाल अपनी दस्तार के अंदर सी लिए थे और आप फरमाते थे कि मुझे इन्हीं जुल्फ मुबारक के बालों की वजह से जंग के अंदर जीत होती है। हजरत सखी सुलेमान पारस रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस पाकिस्तान के सूबा पंजाब में दरियाए झेलम के बिल्कुल किनारे पर वाक़े है। इस मज़ार मुबारक पर हर रोज सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं और नजराना अकीदत पेश करते हैं। सहाबी रसूल हजरत सखी सुलेमान पारस रहमतुल्लाह अलैह से बहुत सी करामात मंसूब हैं। कहा जाता है कि जब 1992 में सैलाब आया तो बहुत सा इलाका इस सैलाब से मुतासर हुआ, मगर जो इलाका आपके रोज़ा मुबारक के करीब है ये इलाका सैलाब से बिल्कुल महफूज रहा। आप रहमतुल्लाह अलैह तबलीग दीन के सिलसिले में अफगानिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान पहुँचे। मुगलिया दौर की मुस्तनद तसानीफ के अंदर लिखा हुआ है कि अहमद शाह अब्दाली जब भी जंगों पर जाता तो पहले इस मज़ार पर हाजिरी देता था। उसे अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाबी और जंगों के अंदर फतूहात मिली। जब अहमद शाह अब्दाली ने आपकी रूहानी कुव्वतों का मुशाहिदा किया तो उसने आपको पारस का लक़ब अता फरमाया। यानी अहमद शाह अब्दाली से कबल आपको हजरत सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हो कहा जाता था और पारस का लक़ब देने के बाद आपका नाम हजरत सखी सुलेमान पारस रहमतुल्लाह अलैह मशहूर हो गया। और पारस एक कीमती पत्थर को कहा जाता है। हजरत जाफर बिन ज़ियाद रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप रजी अल्लाह ताला अन्हो भी सहाबी रसूल थे और दीन इस्लाम की तबलीग के लिए मक्का मुकरमा से सरजमीन हिंद पाकिस्तान में तशरीफ लाए। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस पाकिस्तान के सूबा पंजाब में कंद रोड बेबल में वाक़े है। आप रहमतुल्लाह अलैह इसी जगह पर दीन इस्लाम की तबलीग करते थे और यहीं पर आप मदफून हुए। सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठा और ईमान ही की हालत में इस दुनिया से पर्दा फरमा गया। बेशक यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम किया है। इसीलिए दूर दराज से लोग आपके मज़ार अक़दस पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और इन इनाम याफ्ता लोगों के वसीले से अल्लाह ताला से मांगते हैं और अल्लाह ताला इनके सदक़े में लोगों की हाजात को पूरी फरमाता है। आपके मज़ार अक़दस पर लोग गुजर खान की तरफ और कलर सईदां दोनों तरफ से आते हैं। आप भी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर सहाबी रसूल हज़रत जाफ़र बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार अक़दस पर तशरीफ़ लाएँ और फ़यूज़ो बरक़ात से मुस्तफ़ीद हों। सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस पाकिस्तान के शहर पाकपतन शरीफ के एक कब्रिस्तान में वाक़े है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठने वाले सहाबी थे। हज़रत अब्दुल्ला अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई गज़वात और जंगों में शिरकत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई गज़वात के अंदर झंडा हज़रत अब्दुल्ला अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में
में थमा दिया, इसीलिए आपको अलमदार कहा जाता है। आपके मज़ार शरीफ के अंदर दाखिल हों तो दो कब्रें नजर आती हैं। एक कब्र का साइज बड़ा है और दूसरी कब्र का साइज छोटा है। ये दोनों कब्रें आप ही की हैं। बड़ी कब्र मुबारक के अंदर आपका जिस्म मुबारक दफन है, जबकि छोटी कब्र के अंदर आपका सर मुबारक दफन है। क्योंकि आप शहीद हुए थे और आपका बदन पहले दफन कर दिया गया था और आपका सर मुबारक काफी टाइम के बाद मिला था, इसीलिए आपके सरे अक़दस को भी इसी कब्र के साथ ही दफन कर दिया गया है। आपके मज़ारे अक़दस पर सैकड़ों की तादाद में लोग हाजिरी देते हैं और आपके मज़ारे अक़दस को मुकम्मल मार्बल के साथ मुज़य्यन किया गया है। इसी तरह दीन इस्लाम फैलाने के लिए जैसे मुख्तलिफ सहाबाए किराम दुनिया के कोने कोने में गए, 4 सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें बहावलपुर के इलाका दलावर में मौजूद हैं। बहावलपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर डेरावर, जो कि एक सहराई इलाका है, यहाँ पर ये मज़ारात वाक़े हैं। इन 4 सहाबाए किराम के नाम हज़रत ताहिर, हज़रत जवाद, हज़रत जवार और हज़रत तैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। मज़ार के बैरूनी अहाते पर इन चारों सहाबाए किराम के नाम लिखे हुए हैं और जैसे ही मज़ार के अंदर दाखिल हों तो चारों सहाबाए किराम की कब्रें नजर आती हैं। इन कब्रों की लंबाई को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में सहाबाए किराम तवील कदो कामत के मालिक थे। कहा जाता है कि नवाब ऑफ बहावलपुर ने इस जगह की किसी गर्ज से खुदाई करवाई। खुदाई के दौरान इनको 4 कब्रें नजर आईं। इन कब्रों पर इनके कतबे यानी तख्तियां मौजूद थीं। इन तख्तियों पर सहाबाए किराम के नाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरसा खिदमत दर्ज था। कब्रों की दरियाफ्त के बाद नवाब ऑफ बहावलपुर ने यहाँ सहाबाए किराम का मज़ार तामीर करवा दिया। तब से लेकर आज तक लोग यहाँ हाजिरी की शहादत हासिल कर रहे हैं। मुतअद्दिद औलियाए किराम के मुराकबे और कशफ से ये बात साबित है कि इन सहाबाए किराम ने उनके ख्वाब में आकर अपने यहाँ मौजूद होने का बताया। अगर अरसा हिदमत की बात की जाए तो हज़रत ताहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 6 साल हाजिर रहे। हज़रत जवाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अरसा खिदमत 16 साल रहा। इसी तरह हज़रत जवार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 21 साल और हज़रत तैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 9 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहे। अगर कभी आपको भी इस इलाके में आना हो तो यहाँ आकर हाजिरी का शर्फ ज़रूर हासिल करें। हज़रत सहल बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत सहल बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी रसूल थे और आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में सरजमीन हिंद की तरफ आए। आपने सूबा बलोचिस्तान के अंदर जंगे मकरान में शिरकत की और फतूहात हासिल की। आप रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक यमन के बनु खजरज कबीले के साथ था और ये कबीला यमन से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आया था। हज़रत सहल बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा ओहद समेत कई ग़ज़वात में शिरकत की थी। आपके 2 भाई हज़रत साबित बिन अदी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी आपके साथ शामिल थे। ये तीनों भाई सहाबी रसूल थे। हज़रत उमर ने हज़रत सहल बिन अदी की मुतब्बिराना सोच के बाइस हज़रत अबू मूसा अशरी को ख़त लिखकर इन्हें मकरान का गवर्नर बना दिया। हज़रत सहल बिन अदी मकरान गए और इसके गिरदो नवाह की फतूहात में नुमायां किरदार अदा किया। हज़रत सहल बिन अदी और दीगर सहाबाए किराम ने मकरान के मुतअद्दिद इलाके फतह किए जो कि इस वक्त मौजूदा बलोचिस्तान का हिस्सा हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक ज़िला राजनपुर हडन के मगरब में 8 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। मज़ार के रास्ते में मुख्तलिफ झंडे लगाकर मज़ार की निशानदेही की गई है। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इस सरजमीन पर यहाँ एक बदरी सहाबी की कब्र मौजूद है। बहुत से लोग दूर दराज से इस मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए आते हैं। नाजरीन, अगर हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।